Good morning, everyone. Welcome back to the English Path. This is me शुभम कुमार, योर ESL टीचर। तो आज का हमारा जो टॉपिक है वह है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो आज हम सीखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को आप कैसे पहचान सकते हैं और साथ ही साथ कैसे इसको आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो चलिए समझते हैं पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को। तो जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का जो स्ट्रक्चर होगा वो है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। और इसका जो पहचानने का जो नियम है वह है कि सेंटेंस के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे लगा होगा। एक बात का और ध्यान रखेंगे कि आई, ही, सी, इट, नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ आपको वाज का यूज करना है, जबकि दे, वी, यू और प्लूरल पर्सन के साथ आपको आर का यूज करना है। तो यहाँ पर वाज और वर का यूज जो है वह आप समझ गए होंगे। तो चलिए एक सेंटेंस की मदद से इसको समझते हैं। जैसे हमारा सेंटेंस है कि वह बात कर रहा था, तो हमारा जो सेंटेंस का जो अंत हो रहा है वो रहा था से हो रहा है, मतलब कि ये रहा था, रही थी, रहे थे के पार्ट है। इसका मतलब है हमारा जो सेंटेंस है वो है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। चलिए इसको ट्रांसलेट करते हैं। जैसे पहले क्या बोलता है कि पहले सब्जेक्ट को लिखिए। तो सब्जेक्ट किसको बोलते हैं? एक सेंटेंस में जो काम को करता है उसको हम बोलते हैं सब्जेक्ट। फिलहाल यहाँ काम जो है वह कर रहा है, तो वह का होगा ही। उसके बाद वाज या वर्ड लगाना है। तो देखिए लिखा हुआ है कि आई, ही, सी, इट और किसी के नेम या सिंगुलर पर्सन आता है तो हमको वाज यूज करना है। तो यहाँ पर हम वाज यूज करेंगे क्योंकि हमारा सब्जेक्ट जो है वो ही है। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, मतलब वर्ब लिखने के बाद आपको आईएनजी लगा देना है। किसके साथ? बेस फॉर्म ऑफ वर्ब, यानी वर्ब वन के साथ जब आप आईएनजी ऐड करते हैं तो वो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है। तो चलिए वर्ब देखते हैं। तो वर्ब कौन सा है? बात करना, क्योंकि किसी भी प्रकार के काम को ही हम वर्ब कहते हैं। फिलहाल यहाँ पे जो काम है वो है बात करने का। तो बात करने का होता है टॉक और इसका वर्ब फोर हो जाएगा टॉकिंग। ठीक है, वह बात कर रहा था तो ही वाज टॉकिंग। तो ये हमारा सेंटेंस जो है वो बन गया, जो कि है पॉजिटिव का। पॉजिटिव, ये सकारात्मक हमारा सेंटेंस है। चलिए एक सेंटेंस और देखते हैं। जैसे मैं गाना गा रहा था। मैं गाना गा रहा था। तो चलिए यहां पर हमारा जो सब्जेक्ट है वह है मैं। तो मैं का होगा आई, और आई के साथ भी आपको क्या लगाना है? वाज, आई वाज। और गाना गाने का होता है सिंग अ सॉन्ग। चूंकि हमको वर्ब फोर करना है इसलिए हम आईएनजी ऐड कर देंगे। तो आई वाज सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से वर्ब के चौथे फॉर्म को बनाने के लिए आप आईएनजी सिंपली ऐड कर देंगे तो वर्ब का चौथा रूप बन जाता है, जो कि हमारा मेन वर्ब है। तो इस प्रकार से आप जो है पॉजिटिव सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट कर सकते हैं। सिंपल सा स्ट्रक्चर है, जो कि है सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस वर्ब फोर प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए अब इसका नेगेटिव सेंटेंस समझते हैं। नेगेटिव मतलब जिस सेंटेंस में नहीं लगा हो। और क्या करना आपको, तो ऑलरेडी हम अब इससे पहले वाले जितने भी वीडियोज हैं उनमें ऑलरेडी हम आपको बता चुके हैं कि जो ऑक्सिलरी वर्ब्स होते हैं, जैसे वाज वर यहाँ पर ऑक्सिलरी, जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है, इसके बाद आप नॉट रख के एक सेंटेंस को नेगेटिव बना सकते हैं। तो हमारा जो ऑक्सिलरी वर्ब है यहाँ पर है वाज या वर, इसके बाद ही हम केवल नॉट ऐड कर देंगे तो ये हमारा नेगेटिव का बन जाएगा स्ट्रक्चर। ये हमारा हो गया नेगेटिव। और नेगेटिव का मतलब क्या है कि सेंटेंस में आपको नहीं ऐड करना है। जैसे वह बात नहीं कर रहा था, नहीं कर रहा था, या मैं गाना नहीं गा रहा था। मैं गाना नहीं गा रहा था। तो ये दोनों ही सेंटेंसेस जो है वो हमारे नेगेटिव के हो गए। तो देखिए स्ट्रक्चर में क्या है, बस ऑक्सिलरी वर्ब यानी वाज या वर के बाद आपको नॉट ऐड करना है। तो सेंटेंस में भी क्या करेंगे, देखिए हमारा ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ है वाज, तो इसके बाद हम बस नॉट लगा देंगे। क्या बनेगा? ही वॉज नॉट टॉकिंग। और अगला हमारा जो है ऑक्सिलरी वर्ब यहाँ पे है आई वॉज। अगला जो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब है वो यहाँ पर है वाज। वाज के बाद क्या लगा देंगे? नॉट। क्या हो जाएगा कि आई वॉज नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हमारा नेगेटिव सेंटेंस जो है वो केवल ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट जब हम ऐड करेंगे तो हमारा नेगेटिव वाला जो पार्ट है वो बन जाएगा। अब देखते हैं इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस। तो इसका जो जवाब होता है वो हाँ और नहीं से काम चल जाता है। दैट्स वाई इसको हम यस नो वाला क्वेश्चन भी बोलते हैं। और इसके लिए आपको सिंपली करना क्या है कि बस ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करके
ये ऑक्सिलरी वर्ब को आगे करके बस हम सब्जेक्ट को पीछे कर देते हैं। तो हमारा ऑक्सिलरी वर्ब जो है वह है वाज वर, और बस इसके बाद हम सब्जेक्ट लिख देंगे। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वह है कि वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। एक चीज और ख्याल रखेंगे कि अब से आपको क्वेश्चन मार्क ऐड करना है, क्योंकि हम सवाल पूछ रहे हैं। तो अब चलिए सेंटेंस की मदद से समझते हैं। तो सेंटेंस में सिंपली क्या करना आपको कि एक सेंटेंस में बस आपको क्या ऐड कर देना है, क्या, और लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देना है। तो हमारा सेंटेंस जो बनकर आया वह है कि क्या वह बात कर रहा था। ये सवाल है कि क्या वो बात कर रहा था, क्योंकि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वैसे सेंटेंसेस को ही बोलते हैं जो क्या से स्टार्ट हो। देखिए हमारा सेंटेंस क्या से स्टार्ट है, तो क्या वो बात कर रहा था। अब आते हैं हमारी स्ट्रक्चर पे। तो स्ट्रक्चर क्या है हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बोलता है कि पहले वाज या वर का यूज कीजिए। और हम कई बार वीडियो में ऑलरेडी बता चुके हैं कि वाज और वर या किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब्स का जब आप यूज करते हैं तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट की श्योरिटी कर लेना है कि आपका जो सब्जेक्ट है वो सिंगुलर है या प्लुरल है, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही हम ऑक्सिलरी वर्ब्स का यूज करते हैं, जो कि सिंटेक्स का नियम है। सिंटेक्स जो कि लिंग्विस्टिक का एक पार्ट है, जो आगे वाले चैप्टर में जब हम लोग लिंग्विस्टिक वाले चैप्टर या फोनेटिक्स वाले चैप्टर जब शुरू करेंगे तो उसमें हमको सिंटेक्स वाले चैप्टर को भी पढ़ना है। तो सबसे पहले ये समझिए कि किसी भी सेंटेंस को सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के नियम को फॉलो करना पड़ता है। कुछ एक्सेप्शंस भी हैं जो बाद में आगे फिर से चर्चा करेंगे, लेकिन फिलहाल ये आप समझिए कि जब भी आप किसी भी ऑक्सिलरी वर्ब का यूज करें तो उससे पहले आपको सब्जेक्ट के बारे में श्योर हो लेना है कि आपका सब्जेक्ट है क्या, क्योंकि सब्जेक्ट के अनुसार ही यहाँ पर आपको वर्ब को यूज करना है। तो फिलहाल हमारा जो सब्जेक्ट वह है वह का होता ही, और ही शी टोर्नेम के साथ लगता है वाज। इस प्रकार से हमें शुरू में वाज या वर का यूज करना है। तो हमारा सब्जेक्ट जो है वह ही है, इसलिए हम सेंटेंस में सबसे शुरू में जो है फर्स्ट में वाज का यूज करेंगे, वाज। उसके बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है ही, देखिए मैच कर गया, वाज ही। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब क्या है हमारा, बात करना। तो बात करने का क्या होता है, टॉक, जिसमें हम आईएनजी जोड़ के वर्ब का चौथा रूप बना देंगे, वाज ही टॉकिंग, क्वेश्चन मार्क। दूसरा सेंटेंस देखते हैं। तो अभी नॉट यहां से मिटा देते हैं। दूसरे वाले सेंटेंस में भी क्या करते हैं, बस हमको क्या ऐड करना है, क्या। जैसे मैं गाना गा रहा था, तो यहां पर भी हम क्या करेंगे, हम बस यहाँ पे क्वेश्चन मार्क लगा देंगे, क्वेश्चन मार्क, क्या मैं गाना गा रहा था। तो इसको बनाने के लिए क्या करते हैं कि बस सेंटेंस में क्या करना, आपको वाज या वर्ब को फर्स्ट में यूज करना है, ठीक है। तो मैं है तो मैं के साथ भी वाज लगता है, तो यहां पर हम क्या करेंगे, पहले शुरू में लिखेंगे वाज। उसके बाद क्या है हमारा सब्जेक्ट, तो हमारा सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई। उसके बाद क्या है हमारा वर्ब का चौथा रूप, तो यहाँ वर्ब है गाना गाना, जिसका होगा सिंगिंग सॉन्ग। तो क्या बना कि वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हमारा इंटरोगेटिव सेंटेंस जो है वो बन गया कि वाज आई सिंगिंग अ सॉन्ग। तो चलिए अब हम इंटरोगेटिव के नेगेटिव वाले सेंटेंस को समझते हैं। तो इंटरोगेटिव के नेगेटिव सेंटेंस में आपको करना क्या है कि बस आपको सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है। तो देखिए हमारा सब्जेक्ट यहां पर है, और सब्जेक्ट के बाद क्या करेंगे, बस हम नॉट ऐड कर देंगे, प्लस में नॉट, ठीक है। तो स्ट्रक्चर हमारा क्या बनेगा, वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। इंटरोगेटिव का नेगेटिव है, मतलब कि सेंटेंस आपका क्या से स्टार्ट होगा और कहीं ना कहीं सेंटेंस में नहीं भी लगा होगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए इस सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है और सेंटेंस में हम नहीं भी लगा दिए। यहाँ पर भी सेंटेंस हमारा क्या से स्टार्ट हो रहा है और एक हम नहीं भी ऐड कर दिए, तो ये हमारा इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव है। करना क्या है कि देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट के बाद बस आपको नॉट ऐड करना है, क्योंकि हमारा स्ट्रक्चर जो है वो है कि वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट। तो चलिए हमारा सब्जेक्ट कहाँ है, तो देखिए यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट है, तो बस सब्जेक्ट के बाद हम क्या करेंगे, नॉट ऐड कर देंगे। क्या बनेगा, वाज ही नॉट टॉकिंग, मतलब क्या वो बात नहीं कर रहा था। दूसरा, यहाँ देखिए हमारा दूसरा सब्जेक्ट यहाँ है आई, तो आई के बाद आपको नॉट ऐड करना है। क्या बना हमारा, वाज आई नॉट सिंगिंग अ सॉन्ग। तो इस प्रकार से हम इंटरोगेटिव का नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं। ये जो सेंटेंसेस हैं वो हमारे इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव के हैं।
तो एक चीज का ध्यान रखेंगे कि अगर सेंटेंस हमारा इंटरोगेटिव का है तो वो क्या से स्टार्ट होगा, और अगर वो इंटरोगेटिव का नेगेटिव है तो वो क्या प्लस नहीं उसमें जरूर से ऐड होंगे। आई होप कि आपको इंटरोगेटिव और इंटरोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंसेस समझ में आ गए होंगे। तो आइए अब हम WH फैमिली वाले सेंटेंस को समझते हैं। तो आइए अब हम WH फैमिली वाले सेंटेंसेस को समझते हैं। तो जो WH फैमिली वाला सेंटेंसेस होगा उसमें करना क्या है कि बस आपको इंटरोगेटिव वाले सेंटेंस के आगे बस आपको WH फैमिली को ऐड करना है। फिर से जो इंटरोगेटिव वाले सेंटेंसेस होंगे उसके पहले आपको केवल WH फैमिली को लिख देना है, तो वो सेंटेंस हमारा WH फैमिली का बनता है। जैसे देखिए हमारा इंटरोगेटिव वाला सेंटेंस है, हाँ चूंकि ये नेगेटिव है तो इसको यहाँ से बस यहाँ से हम नॉट हटा देते हैं, तो ये हमारा बच गया इंटरोगेटिव का सेंटेंस। अब इसमें क्या करेंगे, बस इसके फर्स्ट में हम WH फैमिली को लिख देंगे, WH फैमिली। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा हमारा कि WH फैमिली प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क। चूंकि हमारा WH फैमिली से स्टार्ट हो रहा है यानी हमारा WH फैमिली वाला स्ट्रक्चर है। ये हमारा जो स्ट्रक्चर है वो बन गया WH फैमिली का। WH फैमिली का। अच्छा, WH फैमिली का है मतलब कि सेंटेंस में कब कहां क्यों कैसे लगा होगा। और दूसरी बात, हमारा सेंटेंस पास्ट कॉन्टिन्यूअस का है, मतलब कि सेंटेंस का जो अंत होगा वो रहा था रही थी रहे थे से होगा, और उसके साथ साथ सेंटेंस में कहीं ना कहीं कब कहां क्यों कैसे लगा होगा। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH फैमिली वाला पार्ट बोलते हैं। तो आइए एक एग्जाम्पल की मदद से इसको समझते हैं। तुम वहां क्यों खेल रहे थे, तो ध्यान देंगे कि हमारे सेंटेंस का अंत रहे थे से हो रहा है और सेंटेंस में क्यों भी लगा है, मतलब ये हमारा WH फैमिली वाला पार्ट है। चलिए बनाते हैं। पहले क्या बोला है कि पहले WH फैमिली को लिखिए। WH फैमिली का मतलब ही होता है कब कहां क्यों कैसे किस लिए। तो यहां देखिए सिंपल सा हमारा क्यों है, तो पहले हम क्या करेंगे क्यों का लिखेंगे। क्यों का क्या होगा वाई। फिर उसके बाद क्या बोल रहे हैं कि वाज या वर्ड को लिखिए। तो वाज और वर्ड को लिखने से पहले हम सब्जेक्ट को श्योर होंगे। तो फिलहाल हमारा सब्जेक्ट है वह है तुम, तो तुम के साथ लगता है, तुम का होता है यू, और यू के साथ क्या लगेगा वर्ड, तो हम लिखेंगे वर्ड। फिर बोलता है सब्जेक्ट लिखे, तो सब्जेक्ट है तुम यू। उसके बाद वर्ब का चौथा रूप, तो वर्ब यहाँ पे क्या है खेलना, मतलब हमारा जो यहाँ काम हो रहा है वो हो रहा है खेलने का। तो खेलना का होता है प्ले, और वर्ब फोर हो जाएगा प्लेइंग। ऑब्जेक्ट, तो ऑब्जेक्ट हमारा वहां, वहां का देर। क्या बना कि वाई वर यू प्लेइंग देयर, तुम वहां क्यों खेल रहे थे। अब आते हैं WH फैमिली के नेगेटिव वाले पार्ट को देखते हैं। WH फैमिली का नेगेटिव। अच्छा, तो WH फैमिली का नेगेटिव है मतलब कि हमारा सेंटेंस जो है वो कब कहां क्यों कैसे तो लगे ही होंगे सेंटेंस में, साथ ही साथ कहीं ना कहीं नहीं भी लगा होगा। तो आइए सेंटेंस को समझते हैं। जैसे कि अच्छा पहले स्ट्रक्चर को समझते हैं कि WH फैमिली का स्ट्रक्चर कैसे बनता है नेगेटिव वाला। तो नेगेटिव वाला स्ट्रक्चर जो है उसको भी बनाना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको बस सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करना है, क्योंकि ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि इंटरोगेटिव का नेगेटिव हो चाहे WH फैमिली का नेगेटिव हो, बस आप सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड कर दीजिए तो वो उसका नेगेटिव बन जाता है। तो हमारा सब्जेक्ट यहाँ है, बस इसके बाद हमको नॉट ऐड करना है। तो स्ट्रक्चर क्या बनेगा, WH फैमिली प्लस वाज ऑब्लिक वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फॉर प्लस ऑब्जेक्ट प्लस क्वेश्चन मार्क, यानी हमको सब्जेक्ट के बाद केवल नॉट ऐड करना है। चलिए जैसे तुम वहां क्यों खेल रहे थे को कर देते हैं, तुम वहां क्यों नहीं खेल रहे थे, तुम वहां क्यों नहीं खेल रहे थे। तो अब क्या है कि सब्जेक्ट के बाद बस हमको नॉट ऐड करना। ध्यान दीजिए, देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट है उसके तुरंत बाद नॉट। सब्जेक्ट मतलब करता, यानी किसी काम को करने वाला। तो हमारा जो सेंटेंस है उसमें काम को करने वाला कौन है, तुम का क्या होता है यू। वेरी गुड, यू। तो यू के बाद हमको क्या करना है, बस हमको नॉट ऐड कर देना है, नॉट। तो सेंटेंस क्या बनेगा कि वाई वर यू नॉट प्लेइंग देयर। तो इस प्रकार से हमारा पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का WH फैमिली का नेगेटिव वाला पार्ट भी खत्म हो गया। तो आज का जो हमारा क्लास रहा उसमें हमने पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस को सीखा कि किस प्रकार से अगर सेंटेंस के अंत में रहा था रही थी रहे थे अगर लगा हो तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का होता है। साथ ही साथ इस बात का ख्याल रखेंगे कि वाज का यूज आपको केवल आई ही शी इट नेम और सिंगुलर पर्सन के साथ करना है, जबकि वर का यूज जो है वो आपको दे वी यू और प्लूरल पर्सन के साथ ही करने हैं।
उसके साथ साथ एक चीज और ध्यान देंगे कि जब भी हम इंटरोगेटिव का नेगेटिव बनाए या जब भी आप डब्ल्यूएच फैमिली का नेगेटिव बनाए तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद नॉट ऐड करें। जबकि आप पॉजिटिव का नेगेटिव अगर बनाते हैं तो ऑक्सिलियरी वर्ब्स या जिसको हेल्पिंग वर्ब भी कहा जाता है उसके तुरंत बाद आपको नॉट ऐड करना है। जैसे कि अभी टेंस में शुरू से ही हम लोग ऑक्सिलियरी वर्ब का यूज कर रहे हैं, जैसे डू, डज, डिड, इज, एम, आर, वाज, वर, हैज, हैव, हैड एटसेट्रा जो है ये सारे ऑक्सिलियरी वर्ब हैं और जैसे आप इसका नेगेटिव बनाए तो तुरंत बाद इसके नॉट लगाएं। आई होप कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस जो है वो आपको समझ में आ गया होगा और इससे रिलेटेड अगर कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।